कागज की 1000 परतों से बनी जेल और 500 पाउंड पत्थर से बनी जेल, कौन सा कठिन है? जो पहले भाग जाता है वह पुरस्कार जीतता है। जैक ने कागज जेल चुना, माइक ने पत्थर जेल चुना। कागज नरम और पतला होता है, लेकिन जब एक साथ ढेर किया जाता है तो यह एक किले की तरह होता है। जैक इसे अपने नंगे हाथों से नहीं तोड़ सकता। माइक स्टोन जेल बहुत कठिन है, आप अकेले बल से बचने से पहले थकावट से मर जाते हैं। मेजबान 2 उपकरण लाया। रॉक पेपर कैंची खेल के विजेता को पहले चुनना होगा। माइक ने इस राउंड में जीत हासिल की। उसने कैंची चुनी, फिर जानबूझकर ईंट को जैक के लिए छोड़ दिया। जैक ने सोचा कि ईंट कागज जेल में बेकार होगी, लेकिन यह काफी आसान साबित हुआ। माइक इतना भाग्यशाली नहीं था। पत्थर के खिलाफ कैंची सिर्फ चिंगारियों को पूरी तरह से बेकार बनाती है। उसे अचानक अपनी छोटी चाल का पछतावा हुआ। जैक ने जल्दी से कागज की दीवार को ईंट से रगड़ा, जो पहले से ही दर्जन परतों को खोल चुका है। मेजबान ने और उपकरण प्रदान किए। इस बार माइक को फिर से चुनना पड़ा। पहले उसने लकड़ी का एक बड़ा हथौड़ा चुना। जैक को एक छोटा चाकू मिला। तेज ब्लेड कागज जेल के माध्यम से काटने के लिए सही है। उसने कई दर्जन और परतें खोली, जबकि माइक के लकड़ी के हथौड़ा ने बहुत शोर किया। न केवल उसने उसके हाथों को चोट पहुंचाई, बल्कि यह प्रभावी नहीं था। वह केवल टूटी हुई छड़ी से मारना जारी रख सकता था। कठोर पत्थर अंततः टूट गया। माइक ने कागज जैक करते हुए एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा। पहले से ही 100 परतों से अधिक खोले गए थे, लेकिन वह जितना गहरा गया वह कठिन हो गया। चाकू से चोट लगाना लगभग असंभव है। प्रतीत होता है सरल कागज की जेल से निपटना कल्पना से कठिन था। प्रत्येक जेल के अंदर उपकरणों का अगला सेट छिपा हुआ था। मेजबान ने स्पष्ट रूप से स्थान का इंगित किया, लेकिन उन्हें बाहर निकालने में समय लगता और थकाने वाला था। जैक को प्लास्टिक रैप की परतों से फाड़ना पड़ा। माइक रूम में 1 मीटर ऊंची रेत का गड्ढा था। उपकरण बहुत नीचे हो सकता है, उसे सारी रेत खोदनी पड़ी। दोनों ने एक पल तक नहीं रुके और पूरी कोशिश की। तेजी से भागने के लिए हर सेकंड माना जाता है। जैक पैकेज खोलने वाला पहला व्यक्ति था और इस चाकू के पास नया उपकरण मिला। वजन, यह उपयोगी होना चाहिए। माइक ने आधी रेत भी नहीं खोली थी, वह अजीब हो गई। माइक को आखिरकार एक हथौड़ा मिला और दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। आखिर में जीत कौन होगा? ये लड़की चुपके से अपने बॉस के पैसों को पर्दे पर चिपका रही थी कि तभी अचानक इसके बॉस अंदर आने लगते हैं। इसलिए लड़की जल्दी से पर्दे को बंद कर देती है। जब बॉस ने तिजोरी खोला तो वो बिल्कुल खाली था। उसे लड़की पर शक हुआ, इसलिए बॉस ने अपने बॉडीगार्ड से उसकी तलाशी लेने के लिए कहा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद बॉस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है। तभी लड़की जानबूझकर खिड़की से टकरा जाती है, जिसके कारण एक नोट की गड्डी नीचे गिरती है। जब सभी का ध्यान सीसीटीवी फुटेज की तरफ था तो लड़की मौके का फायदा उठाकर उन पैसों को गोल्फ बैग में डाल देती है और फिर बॉस से उस बैग की जांच करने के लिए बोलती है। जब बॉस ने बॉडीगार्ड के बैग की जांच की तो उसे कैश मिल जाता है। वो अब लड़की को जाने के लिए कहता है, पर तभी लड़की जानबूझकर पर्दे को तोड़ देती है और उसे मरम्मत कराने का बहाना करती है। फिर जब वो पर्दे को लेकर घर लौटी तो उसे पता चला कि बॉस पहले से ही उसका घर पर इंतजार कर रहा था। बॉडीगार्ड फौरन उस पर्दे को खोलकर देखता है, लेकिन उसमें पैसे नहीं बल्कि बॉस के काफी सारे इलीगल कामों के डॉक्यूमेंट्स थे। बॉस ने पूछा, ये सब क्या है? तभी लड़की ने कहा कि ये कंपनी मेरे पिता की थी और तुमने जबरदस्ती इसे हड़प लिया है। तभी अचानक बॉडीगार्ड बॉस को दबोच लेता है, क्योंकि वो बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था।